हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन की मैन। चलिए देखते हैं कल का हमारा स्विंग ट्रेड कैसा रहा और आज हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना नुकसान थे। तो चलते हैं मेरे ब्रोकर के अकाउंट में। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आज तो भाई पूरा स्क्रीन लाल 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 ही रहा है। बस एक ट्रेड किया था, इंडिगो का पुट लिया था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है ना। सेंसेक्स का पुट लिया था, उसमें लॉस हो गया। इंडिगो में प्रॉफिट हुआ। काइटन का फ्यूचर जो कल लिया था वो आज मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्यों पिया वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा निफ्टी का कॉल लिया था, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। निफ्टी का और एक पुट लिया था, उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और दूसरे दो ट्रेड्स मैंने बाइंग की तरफ लिए हैं, एक एक ब्रॉम्पटन और दूसरा है दाबोर। दोनों का मैंने कॉल लेके रखा है, अच्छी खासी क्वांटिटी है और उसका भी एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि कल का हमारा जो ट्रेड था उसका क्या हुआ और हमने किस वजह से हमने उसमें से एग्जिट किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही कल बना हुआ था। यहाँ कहीं पे हमने एंट्री करके रखी थी, यहाँ कहीं पे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल है वो एकदम से आप देखो कि ये जो जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिजेक्शन, ये एक सपोर्ट रेंज बीच में फंसा हुआ था। पर कहीं ना कहीं छोटे टाइम पे में मुझे ऐसा दिखा कि ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो बताता हूँ आपको। तो ये एक जोन है देखो, अब जब भी अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा ना तो वो बार बार पुल बैक में नहीं लेगा, वो वन वे में ऊपर जाएगा। पर ये मैंने देखा कि बार बार पुल बैक ले रहा है। फिर मुझे कुछ और छोटे छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन मुझे दिखाई दे भी। हो सकता है कि ये बार बार यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करता है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी नीचे जाए। तो ये जब प्राइस कहीं ना कहीं इस वाले एरिया के आसपास, तो मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और फिर उसी जोन से वापस नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं सही हुआ कि मैंने एग्जिट कर लिया। अब आते हैं मैंने जो दो ट्रेड्स लिए हैं वो क्यों लिए और क्या उसका एनालिसिस है। तो स्क्रिप्ट का नाम है कॉम्पटन। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चाहते हैं। प्राइस एक्शन देखते हैं क्या हो रखा है यहाँ पे। देखो, अब ओवरऑल ये जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ गया है। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी स्क्रिप्ट एकदम से ऊपर नहीं जाती, वे उसमें जाती है हायर हाइज हायर लोज बना रहे। तो ये एक अप ट्रेंड है, ये इम्पल्सिव मूव, एक करेक्टिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, और ये फिर से इम्पल्सिव मूव आ रही। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूव और भी ज्यादा कंटिन्यू हो सकती है। कुछ ब्रेकआउट जोन्स भी मुझे दिखे थे, तो वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक जोन था कि इसके ऊपर जाने के लिए इस स्क्रिप्ट तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे सपोर्ट था पहले, ये सपोर्ट था, ब्रेक कर दिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया और फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ये एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग है। हाँ, हो सकता है कि इसमें मेरा स्टॉप लॉस जा सकता है, पर इसमें रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है। तो ये मैंने किया है। अगर आप लोगों को अगर ये एनालिसिस अच्छी लगे, आपको भी ट्रेड करना हो, तो मैं आपको एक जोन दिखा रहा हूँ। देख, ये इसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अगर कल आपको लाइव मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखे तो आप लोग भी एंट्री कर सकते हो। जो स्टॉप लॉस रखे गया, मैंने थोड़ा ज्यादा डीप रखा है स्विंग लो के नीचे। यूजुअली लोग एक दो कैंडल के नीचे रखते हैं, पर मैं थोड़ा सेफ साइड चलने वाला ट्रेड हूँ। तो स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा दूर रखा है। और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी 1:1 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी काफी अच्छा, काफी हाई है। तो ये एक स्क्रिप्ट हो गई। दूसरी है डाबर। डाबर का अगर देखो तो यहाँ पे मैंने एंट्री की है। रिस्क रिवॉर्ड मैंने 1:2 सेट करके रखा है। और स्टॉप लॉस जो रखा है वो मैंने इस वाले जोन के नीचे रखा है। विथ थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्यों दिया। देखो, ये भी एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। ये इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव इम्पल्स, करेक्टिव इम्पल्स, और ये करेक्टिव मूव हो गई। तो एक इम्पल्सिव मूव फिर से शुरू हो सकती है। और मुझे एक ट्रेंड लाइन का एक मुझे ब्रेकआउट भी मिला यहाँ से यहाँ तक का। तो जब मैं चार्ट देख रहा था इस वक्त ये वाली कैंडल फॉर्मेशन हो रखी थी और ये कैंडल ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दिया था। क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो गया था, इस वाली कैंडल ने भी कर दिया। और इस वाली कैंडल ने जो प्रीवियस टू कैंडल थी उसके हाई को भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो फिर मेरे लिए एक अच्छी से एंट्री बन गई। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर भी इसका अप ट्रेंड का है। और कहीं ना कहीं आज एफएमसीजी सेक्टर भी काफी बुलिश रहा है। तो जब भी कोई भी सेक्टर बुलिश या बेरिश है तो एक दिन दो दिन के लिए नहीं रहेगा,
उसका एक पूरा सीन रहता है कि वो एक लंबे समय तक चलेगा। तो एज ए ट्रेंड फॉलोइंग हम यही एजम्पशन कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसा स्ट्रक्चर बनाया, क्या मूवमेंट दी। तो कल हमने ये एक ट्रेंड लाइन बना के रखी थी। मैंने कहा था कि ये ऊपर से नीचे आया, पर मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्राइस नीचे से ऊपर गई, एग्जैक्ट जो हमने रेजिस्टेंस जोन बना के रखा था वहीं से ही प्राइस ने एक रिजेक्शन लेके नीचे आया। अब आगे क्या हो सकता है, आगे आप नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि प्राइस और भी डीप अगर नीचे यहाँ तक आए और कोई ग्रीन कैंडल बनाए तो उसके हाई के बाद आप एंट्री कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो आपको इस तरह का ब्रेकआउट आपको मिलेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए तो आप डेफिनेटली बाई कर सकते हो। जो आपका टारगेट रहेगा वो ऊपर तक का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो रहेगा। बट इफ अगर ये नीचे की तरफ गैप डाउन खुलता है तो वी विल वेट एटलीस्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल को क्लोज होने देंगे। हम देखेंगे कि फिर उसके बाद क्या होता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा, मोमेंट काफ़ी अच्छा, और जो कल का व्यू रहेगा हमारे लिए वो भी बुलिश ही रहेगा। बैंक निफ्टी ने आज कैसा काम किया, बैंक निफ्टी ने जितना ग्रीन कैंडल बनाई ना, बैंक निफ्टी उतना अच्छा काम नहीं कर पाया। आप देखो ये कल भी इसने नेगेटिव कैंडल बनाया था, आज भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया। हालांकि इसने ट्राई की थी ब्रेकआउट करने की, पर ये फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ गया। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। फिर यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे क्लोज हो गया। अब ये जो है इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। काफी रिटेल लोग ऐसा ही सोचते होंगे ये डबल बॉटम। देखो डबल बॉटम तब ही कंफर्म होता है जब भी कोई भी बड़ी कैंडल बने उसका हाई ब्रेक है। देखो इस वाले सीन में ये वाला जो कैंडल है, अगर कल इसका हाई ब्रेक होके प्राइस ऊपर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये डबल बॉटम है। एल्स बॉटम और टॉप दोस्तों किसी के हाथ में नहीं आते, एज ए ट्रेडर हम बस ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो कल अगर इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ मिलेगी तो वी विल वेट, डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे या तो फिर पुट परचेस नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये ट्रैप हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट सिनारियो है वो बुलिश की तरफ है। प्राइस थोड़ा करेक्ट भले ही कर गया हो, पर ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देगा। सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स ने ये जो हमने जोन बना के रखा था उसका एक ब्रेकआउट कैंडल आज हमने दिया है, और यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी मिली है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो ये हो सकता है कि कल इसमें और भी ज्यादा बुलिशनेस आए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हुआ है। ओके, तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न हमने ड्रॉ करके रखी है कि ये जो रेंज इसकी इतनी थी, फिर इसकी फिर इतनी हो गई थी। तो अब क्या इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद हो सके कि वापस ये ऊपर की तरफ जा सकता है। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट मैं आपको बता दूं, ये वाला जोन है वो आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो है वो गैप है। तो जैसे ही ये गैप फिल करेगा, मतलब कि ब्रेकआउट देगा, तो ये जो पूरा एरिया है ये पूरा पूरा फिल हो जाएगा, तो प्राइस का कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाना तय है। तो मेरा व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आने वाले 1-2 दिनों के लिए डेफिनेटली बाइंग साइड है। अगर डीप मिले तो वी विल बाय द डीप। मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे, वरना आज जैसे मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए आपके भी स्टॉप लॉस हिट होंगे। और स्टॉप लॉस हिट होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, अपना लॉस धीरे धीरे करके कट कर रहे हो। क्या होगा अगर आप उंगली नहीं काटोगे तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा। आज भले ही मुझे मेरा ये लॉस हुआ हो, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं कि आज मैंने कितना लॉस है। नंबर 1 ट्रेड, उसमें मुझे नुकसान हुआ 7,820। प्रॉफिट हुआ 31,327। वापिस से लॉस हुआ 20,669, और लॉस हुआ 26,100, और आखिरी लॉस हुआ 16,916। तकरीबन तकरीबन मैंने 40,000 का लॉस किया। तो मेरे कैपिटल के हिसाब से ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, 3-4% के आसपास है। तो आज मैंने ये एक्सेप्ट किया कि चलो 3-4% गए तो बाकी का जो कैपिटल है उससे मैं मेरा लॉस कवर कर दूंगा। वोट इफ अगर मैं इन सभी में लॉस में मेरा कट ना करता तो ये लॉस और भी बढ़ जाता। मार्केट में हर बार सही होना अपने हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में ये है कि हम मार्केट की डायरेक्शन में ट्राई करें, और जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा तो स्टॉप लॉस हिट होंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम।
देखना ये है कि हर एक ट्रेड पे आप कितना रिस्क ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैंने 5 ट्रेड लिए, एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ, बाकी की 4 में मुझे नुकसान हुआ, तो वो 4 नुकसान 40,000 के सामने 1% ही है मेरे कैपिटल के सामने, तो वो मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। और बाकी जो मैं दूसरा मेरा कैपिटल बचा उससे मैं दूसरे ट्रेड ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये दोनों स्विंग ट्रेड वाले ले लिए, 2 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ, मार्केट भी ऊपर जा सकता है तो ये स्टॉक और भी ऊपर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और मैं ट्राई करूंगा कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ। और सोच रहा हूँ आपसे हर बार एवरी संडे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ एक नॉलेजेबल टेक्निकल के कुछ प्लेलिस्ट स्टार्ट करने में जा रहा हूँ, तो उससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहेगा। ठीक है, तो तब तक अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।